हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे, तो आज की इस सीरीज़ में हम आगे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे क्योंकि हम 40 क्वेश्चंस जो हैं ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। The diameter of the pupil in a human eye is controlled by A option cornea, B retina, C iris, D optic nerve। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी, iris। क्वेश्चन नंबर 42। Which of the following animals are also bilaterally symmetrical and triploblastic but in addition they have true body cavity। तो कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो कैसे होते हैं, बायलेटरिकली सिमेट्रिकल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड दे हैव अ ट्रू बॉडी कैविटी। ऑप्शन ए सीलेंटरेटा, बी प्लैटीहेलमिंथस, सी एकाइनोडर्मेटा एंड डी एनेलिडा। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज एनेलिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और ऑर्गेनेल नोर डू एनी ऑफ देम शो मल्टी सेलुलर बॉडी डिज़ाइंस। तो कौन से ऑर्गेनिज्म है जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता है। ए प्रोटिस्टा, बी फंगी, सी मोनेरा, डी एनिमलिस्टिक। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दैट इज मोनेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। ऑप्शन ए कॉलनकाइमेटस, बी स्क्लीरेडकाइमेटस, सी पैरेनकाइमेटस एंड डी एरेनकाइमेटस। सो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी दैट इज स्क्लीरेनकाइमेटस। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, डेड सेल्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। तो टिप्स के ऊपर जो रूट्स एंड स्टेम के टिप्स है उसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है। ए एपिकल मेरिस्टम, बी वैक्यूल, सी कैम्बियम, डी इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज एपिकल मेरिस्टम। आपको ये पता होना चाहिए कि 3 तरह के जो मेरिस्टम है वो हम पढ़ते हैं। इस तरीके का कुछ डायग्राम आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा। ठीक है, कि टिप के ऊपर कौन सा मेरिस्टम प्रेजेंट होता है, एपिकल मेरिस्टम। यहाँ पे जो साइड होती है किसी भी, इस तरीके से मान लीजिए कोई भी प्लांट है तो उसकी जो लेटरल साइड से यहाँ पे कौन सा मेरिस्टम होता है, लेटरल मेरिस्टम होता है। और जहाँ पे नोड्स या इंटर नोड्स है वहाँ पे कौन सा, इंटरकैलरी मेरिस्टम। सो ये तीनों मेरिस्टम जो है वो आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाइट्रोजन गैस मेक्स अप डैश ऑफ आवर एटमोसफियर। ए ऑप्शन 90 to 95%, बी 85 to 90%, सी 80 to 85% एंड डी 75 to 80%। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज 75 to 80%। Next question, which of the following fungi is responsible for ringworm, which is one of the most common infectious disease in humans? Option A Aspergillus, B Candida, C Trichophyton and D Fusarium। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि कौन सी ऐसी फंगी है विच इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर रिंगवॉर्म, जो रिंगवॉर्म कॉज करती है, जो कि एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है ह्यूमंस के अंदर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज ट्राइकोफाइटिन। अगला क्वेश्चन है द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रेस्पॉन्स आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट इन आवर ब्लड। तो कौन कौन से 2 स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट्स हमारी ब्लड में होते हैं इम्यून सिस्टम के लिए। ऑप्शन ए है ए लिम्फोसाइट एंड एफ लिम्फोसाइट, बी है बी लिम्फोसाइट एंड पी लिम्फोसाइट्स, C M lymphocytes and L lymphocytes and D B lymphocytes and T lymphocytes। So correct answer is option number D that is B and T lymphocytes। Next question is single cell organisms can produce 2 equal daughter cells by। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म जो है वो 2 इक्वल डॉटर सेल्स किस में प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए स्पोरुलेशन, बी बाइनरी फिजन, सी एंसिस्टेशन और डी बडिंग। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी दैट इज बडिंग। बाइनरी फिजन में क्या होता है, 1 ऑर्गेनिज्म जो है दैट इज डिवाइडेड इनटू
2 इक्वल डॉटर सेल्स। अमीबा में आपने देखा होगा बाइनरी फिजन, इस तरीके से जो है अमीबा जो है इट विल गेट डिवाइडेड इनटू 2 ऑफस्प्रिंग्स और 2 इंडिविजुअल्स। इस तरीके से क्या हो जाता है, बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंथेटिक डिटर्जेंट्स आर क्लासिफाइड इनटू हाउ मेनी कैटेगरीज? ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 एंड डी 5। सो करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर बी। सिंथेटिक डिटर्जेंट्स जो है वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट इज अनदर नेम ऑफ? ऑप्शन ए प्लास्टर ऑफ पेरिस, बी वॉशिंग सोडा, सी बेकिंग सोडा एंड डी ब्लीचिंग सोडा। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, ये किसका फॉर्मूला होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। ऑप्शन ए जो है दैट इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। वो बाकी ऑप्शंस के भी मैं फॉर्मूले आपको बता देती हूँ। वॉशिंग सोडा जो है इसका फॉर्मूला क्या होगा? Na2CO3.10H2O। नेक्स्ट है बेकिंग सोडा जो क्या होता है? NaHCO3। ब्लीचिंग सोडा या ब्लीचिंग पाउडर जो है दैट इज CaOCl2। तो इन सभी फॉर्मूले को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वॉशिंग सोडा इज यूज्ड इन? सो 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन इन दिस क्वेश्चन कि वॉशिंग सोडा का यूज़ हम कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं। रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, ये बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड है इट इज़ यूज्ड इन ग्लास, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री, दिस इज़ ऑल्सो करेक्ट। दोनों ही यूज़ जो है वो करेक्ट है। वॉशिंग सोडा को दोनों जगह पे यूज़ किया जाता है। सो बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड आर द करेक्ट। सो सी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डैश वाटर मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन 1 फॉर्मूला यूनिट ऑफ वॉशिंग सोडा? ऑप्शन ए 5, बी 10, सी 2 और डी 6। तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं एक फॉर्मूला यूनिट जो है उसमें प्रेजेंट होते हैं वॉशिंग सोडा में? तो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया था वॉशिंग सोडा का Na2CO3.10H2O, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है? 10 वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द pH ऑफ माउथ व्हेन टूथ डीके स्टार्ट्स? ऑप्शन ए लोअर देन, यहाँ पे आएगा लोअर देन 4, ठीक है, लोअर देन 4। बी ऑप्शन इज लोअर देन 5.5, सी लोअर देन 5, डी लोअर देन 4.8। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी दैट इज लोअर देन 5.5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी नाइट्रोजन ऑक्साइड, सी वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, डी ग्राउंड लेवल ओजोन। सो कौन इनमें से कौन सा जो है प्राइमरी पॉल्यूटेंट नहीं है? सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ग्राउंड लेवल ओजोन जो है दैट इज नॉट अ प्राइमरी पॉल्यूटेंट। क्वेश्चन नंबर 56 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? देखिए यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट पूछा है तो आपको याद रखना है ये। ऑप्शन ए है CNG दो इको फ्रेंडली इज एक्सपेंसिव एज कंपेयर टू पेट्रोल और डीजल। सो दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। CNG इज नॉट एक्सपेंसिव देन पेट्रोल एंड डीजल। तो हमें यहाँ इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है तो हमारा ए ऑप्शन ही क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? यहाँ पे भी हमसे इनकरेक्ट पूछा गया है। सो पढ़ते हैं। ऑप्शन ए स्मोक फॉर्मेशन इज एक्कम्पनीड बाई थर्मल इन्वर्जन, इट इज करेक्ट। बी ऑप्शन इज स्मोक स्टेज इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर। सो ये जो स्टेटमेंट है दैट इज रॉन्ग। स्मोक डज नॉट स्टेज इन द अपर लेयर ऑफ द एटमोसफियर। सो जो बी ऑप्शन है दैट इज आवर करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन Ecornia chrysips is also known as? First statement is world's most problematic aquatic weed. So it is the correct. Ecornia chrysips जो है उसको सबसे most problematic aquatic weed जो है वो consider किया गया है। Second terror of Bengal, it is also correct. So both the options are correct here. So option number C is the correct answer, both first and second. Next question is question number 59.
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है? फर्स्ट है प्लांट ईटिंग एनिमल्स रिलीज अ लार्ज अमाउंट ऑफ मीथेन इन द एटमोसफियर। सो यहाँ पे नॉट ट्रू पूछा है हमसे, कौन सी स्टेटमेंट ट्रू नहीं है? सो फर्स्ट इज नॉट ट्रू। सेकेंड है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन हैज़ led to release of gases such as CO2, CH4 and N2O into the atmosphere.